नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बात करेंगे दोष भंग योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम होगा वह महिलाओं के लिए है। जन्म कुंडली में विषुकन्या योग, बंध्या योग, अनर्पत्य योग, वैधव्य आदि जो योग हैं, ये योग नहीं दुर्योग है। इन दुर्योगों को, इन दोषों को भंग करने वाला जो योग है, आज उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं इन तीनों को योग क्यों कह रहा था, क्योंकि एक ग्रह स्थितियों के बनने से यह दुर्योग बनता है। तो जब एक से अधिक ग्रह स्थिति बनकर कोई निर्माण करें तो वह योग हो जाता है। और योग को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सुयोग और दुर्योग, लेकिन है दोनों योग, क्योंकि ग्रह स्थितियों के मेल से उसका निर्माण होता है। तो जो ये दोष हैं, विषुकन्या, बंध्या, अनर्पत्य, वैधव्य आदि जो दोष हैं, इन दोषों का, इस दोष का नाश या खत्म या भंग योग किस योग से बनता है। आप देखिए, अपने जन्म कुंडली पर आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं, जो आपके जन्म कुंडली के तमाम दोषों को भंग कर देंगे। तो स्पष्ट है कि ये सब दोष को दूर करने वाला योग है, तो ये महिलाओं के ही कुंडली पर लागू होगा। तो आप लोग ध्यान से इस योग को समझिए। सबसे सरल सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको दोनों ही कुंडली देखना है। दो कुंडली कौन कौन सा? तो सबसे पहले लग्न कुंडली। एक सूत्र बताऊंगा जो लग्न कुंडली पर घटित होगा। दूसरा सूत्र जो होगा वो चंद्र कुंडली पर घटित होगा। आपको चंद्र कुंडली देख लेना है। हालांकि इन दोनों ही कुंडलियों को मैं एक पर ही बता दूंगा, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लग्न कुंडली के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये लग्न भाव है। चलिए लग्न भाव से किसी एक लग्न की कुंडली ले लेते हैं। चलिए यहाँ आज 3 लिख लेते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली हो गई, लेकिन आप यहाँ मिथुन लग्न पर समझ लीजिए, लेकिन आप इसको अपने जन्म कुंडली पर घटा के देखिएगा। 3 यहाँ आएगा तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस तरह की राशि मिथुन लग्न में लिखी होगी। अब आपको देखना है जन्म कुंडली के सप्तम भाव को। इस सप्तम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है। जो भी राशि हो, अब आप अपने जन्म कुंडली पर देखिए कि आपके इस वाले भाव में, सप्तम भाव में, आप 9 नंबर पे मत जाइए, ये 7वां भाव है। भाव गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला भाव 7वां है। इसमें 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि कौन सी होती है? धनु राशि। आपके इस भाव में कोई सी भी राशि हो सकती है, धनु राशि भी हो सकती है। तो इस भाव में जो भी राशि लिखा हो, उस राशि के राशिपति यदि यहीं पर बैठे हो, यानी सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठे हो। अब इस राशि के मालिक कौन हैं? तो धनु राशि के मालिक हैं बृहस्पति। बृहस्पति तो गुरु ग्रह यहीं पर बैठे हो तो बन जाता है दोष भंग योग। यदि आपके जन्म कुंडली के सप्तमेश, जो सप्तम भाव में राशि है, उस राशि के राशिपति यदि इसी भाव में बैठे हों, अब कोई सा भी ग्रह हो, यदि यहाँ 1 है तो मंगल, 2 है तो शुक्र, 3 है तो बुध, 9 नंबर है तो गुरु, क्योंकि 9 नंबर यानी धनु राशि के जो मालिक ग्रह हैं ये बृहस्पति हैं, गुरु हैं। तो यदि सप्तमेश सप्तम ही भाव में बैठा हो तो बन जाता है दोष भंग योग। और इस योग के कारण, इस सप्तमेश के कारण आपके कुंडली में विषुकन्या दोष बना हो, बंध्या हो, अनर्पत्य हो, वैधव्य हो, इन तमाम दुर्योगों को, दोषों को यह दोष भंग योग खत्म कर देता है। तो आप भी अपने जन्म कुंडली पर देखिए, लग्न से सप्तम भाव का मालिक सप्तम ही भाव में बैठा हो। अब आते हैं चंद्र कुंडली पर। यहाँ भी आपको सेम ही सूत्र देखना है, लेकिन यहाँ देखना है चंद्र से।
तो आप अपने जन्म कुंडली में ये देखिए कि सबसे पहले चंद्रमा बैठा किस राशि पर है और उस राशि से 7 घर आपको गिनना है। जैसे कि यहाँ हमने लग्न कुंडली पर समझा, तो इस लग्न से हमने 7 घर गिना, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें घर में जो राशि है उस राशि के राशिपति यदि इसी भाव में बैठे हो तो बन जाता है दोष भंग योग। इसी प्रकार आपको चंद्रमा देखना है कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि पर बैठे हैं और वहां से 7 घर गिनना है। जो राशि मिले उस राशि के राशिपति वहीं बैठे हो तो बन जाएगा दोष भंग योग। चलिए एक उदाहरण से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपके कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं, तो मिथुन लग्न हो जाएगा आपका और राशि हो जाएगा कन्या। राशि क्या हो जाएगा? कन्या, क्योंकि कन्या राशि में चंद्रमा बैठे हैं। अब आपको यहाँ से नहीं, अब आपको यहाँ से गिनना है, जहाँ चंद्रमा हो वहाँ से गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 घर में प्राप्त हुआ, यानी 7वां जो घर है वो 10म भाव मिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 4थे घर में बैठे हैं। चंद्रमा से 7 घर यानी मीन राशि। अब मीन राशि के भी मालिक बृहस्पति हैं और बृहस्पति यहीं पर बैठे हों, तो ये देखिए कि ये लग्न से 10वां है। तो लग्न जब देखेंगे तो आपको लग्न से 7वां देखना है, लेकिन ये जो 10वां भाव है ये चंद्रमा से 7वां हो जाएगा। तो चंद्र जहां बैठे हों यानी चंद्र कुंडली, तो इस चंद्रमा से 7वें घर में जो राशि हो उस राशि के राशिपति भी वहीं बैठे हों। ये दोनों अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि दोनों ही लागू होने चाहिए। दोनों में से कोई भी एक योग बन जाए तो समझिए कि दोष भंग योग बन जा रहा है। तो आप दोनों ही कुंडली में देख लीजिए, चंद्रमा से 7म भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति यदि वहीं पर बैठे हो तो बन जाता है दोष भंग योग। और यह दोष भंग योग इन तमाम दुर्योगों को, तमाम दोषों को दूर कर देता है। अब देखिए, मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हों, एक और उदाहरण ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कर्क राशि। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका और चंद्रमा यहाँ है तो लग्न हो जाएगा मिथुन और राशि हो जाएगा कर्क। अब आपको यहाँ से गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव में। अब यहाँ कौन सी राशि है? 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि का मालिक कौन होता है? शनि। तो शनि यहीं पर बैठे हों तो बन जाएगा दोष भंग योग। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हों, जैसे कि वृश्चिक राशि हो जाएगी, तो यहाँ से 7वां घर बनेगा ये, और शुक्र यहीं पर बैठे हों। शुक्र क्यों? क्योंकि 2 नंबर की राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र हैं। तो चंद्रमा से 7म भाव का जो मालिक होगा, 7म भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति यदि 7म ही भाव में बैठे हों तो बन जाता है दोष भंग योग। ये चंद्र कुंडली से बनेगा। जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो चंद्रमा लग्न में आ जाएगा, तो यहाँ से आप 7वां घर देख लेंगे, उस भाव के मालिक यदि उसी भाव में बैठे हों तो बन जाएगा दोष भंग योग। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोष भंग योग को आपने समझा होगा। यदि ये योग आपके जन्म कुंडली में बन रहा है, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके जन्म कुंडली में बन रहा है, तो विषकन्या दोष से छुटकारा, बंध्या दोष से छुटकारा, अनर्पत्य दोष से छुटकारा और वैधव्य आदि दोष, अब ये मैं आपको 2-4 यहाँ लिख लिया हूं। इसके अलावा भी जो कुंडली में दुर्योग बना है जो 7म भाव से संबंधित है, उस तमाम दोषों को दूर कर देता है यह दोष भंग योग। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।